गजब हो गया दोस्तों। दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले मोदी की लीक चिट्ठी ने बीजेपी की डुबो दी लुटिया। मंत्री और विधायक जलाने लगे फाइलें, पैक करने लगे सामान सरकारी बंगला खाली करने के लिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मोदी और उनके लिए कौन सी उनकी 3 चिट्ठियां लीक हुई जिसने बिहार में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले बीजेपी जेडीयू में बवाल करा दिया? क्या बिहार में पहले ही चरण में एनडीए इतना पिछड़ चुका है और दूसरे चरण के मतदान में इतनी हालत खराब है कि वो मान चुके हैं कि सरकार जा रही और इसके लिए सरकारी बंगला खाली करने के लिए सामान पैकिंग करने लगे और कथित चोरी भ्रष्टाचार वाली फाइलें जलाने लगे मंत्री? क्या मोदी की रैलियों में स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज को मजबूर करके छात्रों को लगातार बुलाया गया, जिस पर भी चिट्ठी लीक हुई? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आपको चिट्ठी दिखाऊं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें राहुल के कमांडर ने बिहार में मोदी नीतीश खेमे में एक नई खलबली और नई घबराहट, उनकी डबल इंजन की सरकार के मंत्रियों की हताशा वाली, सरकारी बंगला खाली करने के लिए सामान पैकिंग और भ्रष्टाचार के फाइलें जलाने वाले बयान उनके सुन लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। दोस्तों, जब नतीजे आने से पहले ही और दूसरे चरण के मतदान से पहले ही सरकारी बंगले खाली करने की तैयारी में मंत्री लग जाएं, फाइलें जलवाने लग जाएं, तो फिर यह कंफर्म होता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आपको उत्तर प्रदेश का 2017 का हाल पता है और याद होगा। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आजम खान को लेकर के ऐसी बातें सामने आई थी कि वो अपने मंत्रालय और विभाग की फाइलें जलवा रहे हैं, और उस वक्त नतीजे आने से पहले यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन 100% कंफर्म है। दोस्तों, जैसे ही जनता को यह पता लगा कि फाइलें जल रही हैं, मंत्री सामान पैक कर रहे हैं, तो जनता ने एनडीए बीजेपी के विधायक मंत्री को कैसे घेरा, क्या क्या मुंह पर बोला, कैसे कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो हमारा टाइम है। आपने हमारे साथ क्या किया है बीते वर्षों में? हैरानगी की बात यह है कि शाह मोदी नीतीश के प्रत्याशी मंत्री विधायक जी हाथ जोड़े इस वीडियो में खड़े हैं। उनके सहयोगी कह रहे हैं कि रे साहब बस कीजिए, रहने दीजिए, बस कीजिए, तो लोग वहां घेर के कहते हैं कि रहने क्यों दें? 5 साल तक हम हाथ जोड़े रहे, अब आप हाथ जोड़े खड़े हैं। जी, हमारा एक सवाल है। जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500 2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल कराते चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं बात में कही नहीं विराग जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम है। हमारे पंचायत में सुनिए ना घूसखोरी बंद करे, विधायक साहब सुना हो भैया, सुनिए ना। अभी तक हमने के एक फोन दे दिलो, बाद में 5 रुपया कोई कहेगा घूस के बाद तो उसका लगा जवाब कर रहे हैं। हम लोग घूस ब्लॉक में जाते हैं किसी काम के लिए, वहाँ पे घूस देना है, थाना में जाते हैं वहाँ घूस देना है। क्या कहाँ हम लोग पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिला? नहीं, इस चीज के लिए सॉल्व कीजिए ना। फिर नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो घूस देकर जब काम कराएंगे तो फिर काहे के लिए आपको वोट जिताने का कोई फायदा है क्या? इसे दो बार तो आपको देख लिया गया। ओ मर्दे, ऐसे थोड़ी है, एक बार अपना जगह पे है। कथी के देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, ये लोग का क्या देखिएगा? जब सवाल जवाब हो रहा है तो जवाब दीजिए। दोस्तों, आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा दिखाता हूं, मगर उससे पहले आपको वो लेटर दिखाता हूं जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिखे गए, उनसे जुड़े हुए विभाग की तरफ से, ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से, और उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज से 12,000 छात्रों को मोदी के कार्यक्रम में लाने का आदेश दिया गया।
और मोदी के कार्यक्रम में आने वाले छात्र छात्राओं को 50 नंबर इंटरनल नंबर एक्स्ट्रा देने के तौर पर बात कही गई। दोस्तों, आपके सामने शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विभागीय ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से लिखी गई अब चिट्ठियां जल्दी से दिखा देते हैं, जो लीक हुई और बिहार में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले लीक हुई। बिहार की जनता बीजेपी की अब बखिया उधेड़ रही है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले 2 दिन पहले प्रचार को बीच में छोड़ करके नीतीश कुमार से कथित खटपट के बाद मोदी साहब बिहार से निकल लिए। वो काशी पहुंचे, वो देवभूमि पहुंचे और फिर क्या हुआ वो दिखाता है। चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी में विषय देखिए, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। विषय महोदय उपयुक्त विषयक अवगत कराता है कि देवभूमि सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के अवसर पर 9 बजे देवभूमि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वन अनुसंधान संस्थान FM कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिरागे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में क्रम के अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों से लगभग 10 से 12,000 युवाओं की उपलब्धता संबंधी व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उनका कार्यक्रम हेतु अवस्थित निम्न उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र अनुसार एवं एक नोडल अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी सूची में कार्यालय को दिनांक 9 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सूची शासन को उपलब्ध कराई जा सके। एक चिट्ठी यानी कि 12,000 छात्रों को यूनिवर्सिटीज को भेजना ही भेजा है। ज्वाइंट डायरेक्टर की चिट्ठी है। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्कूलों की लिस्ट है आपके सामने, जिसमें ये तो मैंने कुछ दर्जन भर उन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, ये लिस्ट आपके सामने रखी है। अतः आपसे निवेदन है कि जनपद देहरादून में अवस्थित उक्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निर्धारित छात्र समय अनुसार देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। समस्त प्रतिभागी निर्धारित समय पर पहुंच जाएं। अगर अतिरिक्त बसों की जरूरत हो तो कृपया हमें सूची के साथ मांग उपलब्ध भी कराने का कष्ट करें। अब दोस्तों, आपको एक और चिट्ठी दिखाते हैं जो वायरल हो रही है और जिस पर विवाद भी है, जिसमें क्या लिखा है कि इसमें अतिरिक्त 50 नंबर इंटरनल वाले दिए जाने की बात लिखी गई है। लिखा है, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत माना जाएगा और प्रत्येक प्रतिभागों को 50 आंतरिक अंक दिए जाएंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली पाठ्यक्रम वाले सभी कार्यक्रमों के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। अब दोस्तों, जैसे ही ये चिट्ठी बाहर आई, वायरल हुई, घबराहट का होना, हंगामा होना, विवाद होना बहुत ही स्वाभाविक था। विवाद हुआ, हंगामा हुआ, मामला कानूनी और लीगल प्रोसीडिंग तक पहुंची और फिर जो नोटिस दिया गया या फिर थाने को जिस तरीके से इंटीमेट किया गया, थाने को जिस तरीके से एक और चिट्ठी लिख करके अवगत कराया गया इसके खिलाफ में करने के लिए, वो भी आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। मगर इसको पढ़कर आपको हंसी आएगी। अगर वाकई ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया है तो आप देखिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, छात्र हैं और वहाँ के जो विभाग है उसमें पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। उनकी लैंग्वेज भी आप देखिएगा, कितनी गलतियां हैं उसमें। ये चिट्ठी है, इसमें लिखा गया है, विषय भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में महोदय, निवेदन यह है कि आज दिनांक 8/11/2025 को सोशल मीडिया के द्वारा, दोस्तों देखिए सोशल मीडिया, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया है और सोशल मीडिया ही गलत लिखा गया है। पहला दूसरी शब्द ही इसमें गलत लिखा गया है। ये हैं छात्रों के भविष्य बनाने वाले लोग। सोशल मीडिया द्वारा यह जानकारी मिली कि हमारे संस्थान देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी लेटर पैड पर नोटिस भेजकर भ्रामक जानकारी, जिसमें 9/11/25 को FRI विजिट के लिए छात्रों को 50 नंबरों का लालच देने की बात कही गई। श्रीमान, इस तरह का कोई भी पत्र संस्थान द्वारा जारी नहीं किया गया। संस्थान उपरोक्त पत्र एवं उसमें लिखी गई जानकारी को पूर्णतः खंडन करता है। एवं भी देख लीजिए, एवं भी गलत लिखा हुआ है।
कमाल के लोग हैं यूनिवर्सिटी के लोग दोस्तों, कमाल के लोग हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों कोई ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है तो उसको एक बार उसको दोबारा से प्रूफ रीड किया जाता है, और अगर वो लेटर वो चिट्ठी अगर संस्था से हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हो, तब तो और किया जाता है। ये बच्चों को शिक्षा देते हैं, सोशल मीडिया तक नहीं लिख पाते, एवं तक नहीं लिख पाते, बिंदी कहां लगी हुई है। आपसे आगे लिखा, आपसे विनती करता है कि उचित कार्यवाही गलत लिखा हुआ दोस्तों। इनको यही नहीं पता कि कार्यवाही और कार्रवाई में फर्क क्या होता है, एक्शन और प्रोसीडिंग में फर्क क्या होता है। पुलिस एक्शन लेती है, वह कार्रवाई होती है, और संसद में कार्रवाई चलती है या किसी चीज की प्रोसीडिंग होती है, उसे कार्यवाही कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी का लेटर है जिसमें यह बताया गया कि वो चिट्ठी भ्रामक है। अब इनकी मानसिक स्थिति देखिए, इनकी शैक्षणिक योग्यता को देखिए और आप तय कीजिए किस तरीके से, किस अंदाज में जो भी चीजें आपके सामने आई, किस तरीके से कूड़ा कर दिया जा रहा है हर चीज को। शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को किस तौर पर लगातार हर बजट में घटाया जा रहा है। नाम बड़े बड़े, दर्शन छोटे छोटे, ऐलान किया जाता है एम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, मगर स्थिति ये है। और उन ऐलान का जमीन पर हकीकत क्या है? अगर दोस्तों ये गटर मीडिया आपको सच्चाई दिखा दे, मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष आप ऐसा घिन खा जाएंगे कि जितने वर्ष ये सत्ता में रहें उतने वर्ष तक तो इनको ना आने देने के लिए अपने नस्लों को भी आप शायद निर्देशित कर जाएं। अब दोस्तों एक तरफ ये त्रुटियां, ये गलतियां, ये सिर्फ मकड़जाल, और दूसरी तरफ आपने देखा किस अंदाज में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कैसे स्कूल कॉलेज छात्र, मान लीजिए कि वो चिट्ठी फर्जी है, मान लीजिए वो चिट्ठी गलत है, तो क्या छात्र छात्राओं को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को मोदी साहब के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है? हमने कई जगहों पर देखा सुबह 9 बजे से लेकर के छात्र छात्राएं, स्कूल के बच्चे 4-4, 5-5 घंटे तक रोड के किनारे हाथों में झंडा लेकर के खड़े रहते हैं। बारिश होती है, धूप होती है, उनके कार्यक्रम में बच्चे बैठे होते हैं और कई बार बेहोश होकर के गिर जाते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग से निर्देशित किया गया यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्कूल के छोटे मासूम बच्चों तक को कैसे भीड़ जुटाई जा रही है। तो दरअसल ये एक नैरेटिव है कि मोदी के कार्यक्रमों में लोग भागे चले जाते हैं। दरअसल यही झूठ फैला करके, पैसे खर्च करके लोगों को बुलाया जाता है। हमने आपको कई शो में दिखाया, बिहार में जो महिलाएं, बिहार में जो लोग आए, रैली से निकलते ही कहते हैं, जिन्होंने अपने कंधे से वो बीजेपी का पटका उतार करके फेंक दिया कि इसको वोट देंगे, हमें सिर्फ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। महिलाएं करें कि अभी ले लें नीतीश कुमार और मोदी अपना 10,000 रुपया, वोट नहीं देंगे। अब कई सारी जगहों पर आपने ऐसी खबरें, ऐसे इंट्रूस, ऐसे लोगों के ओपिनियंस आपने सोशल मीडिया पर लगातार देखे होंगे, हमने भी आपको दिखाए। तो ये स्थिति है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के छात्रों को किस तौर पर बुला करके, किस अंदाज में कार्यक्रम को बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे भक्तों की जो लाइन कहती है ना, 35% देश के भक्त ये कहते हैं, अरे साहब जब से गुजराती भाई आए तब से विदेश के अंदर भारत का नाम हो गया, वरना भारत को कौन जानता था। दरअसल ये वही लोग हैं जो किस किस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, किन किन मान्यताओं के साथ आज के साइंटिफिक युग को और किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग को बच्चों को, छात्र छात्राओं को, सपेरों को युग में ले जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के जरिए विदेशों में पैसे खर्च करके, PR एजेंसीज के जरिए 100-150 लोगों को इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवा करके ये भक्तों को दिखाते हैं कि देखो कैसे देश का नाम हमने ऊंचा कर दिया। मगर तब इनकी जबान पर ताला लग जाता है जब विदेशी मुल्क के प्रेसिडेंट भारतीयों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां जकड़ कर भेजते हैं और ये क्यों नहीं कह पाते, जबकि हमसे छोटे देश आंखों में आंखें डाल करके उसी ट्रंप को मजबूर करते हैं इज्जत से भेजने के लिए। छोड़ दीजिए आप कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ट्रंप ने क्या किया। तो ऐसे में दोस्तों जरूरी है आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, अपने विवेक का और दिमाग का इस्तेमाल करना। कमेंट जरूर करें।